स्वागत है दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत प्रगति में। आज हम लेकर आए हैं दोस्तों जो मित्र हमारे संस्कृत प्रवक्ता 2022 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह वीडियो बहुत ही यूजफुल है दोस्तों। तो अंत तक वीडियो में बने रहिए और आइए हम देखते हैं जो परीक्षा हमारी अगले सत्रों में हो चुकी हैं उन्हीं सब परीक्षाओं के प्रश्नों को हम लेकर आए हैं, जिसके हल को इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे। तो अंत तक बने रहिए वीडियो में। चलिए दोस्तों हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन इसका है, नल चंपू विभक्त किया गया है। नल चंपू किसमें विभक्त किया गया है? जैसे सभी काव्य, महाकाव्य या चंपू सबको सभी लेखकों ने, कवियों ने अलग अलग पार्ट को जैसे विभाजन किया है, सभी विभाजनों का अलग अलग नाम दिया है। तो ऐसे पूछा जाता गया है कि नल चंपू को किसमें विभक्त किया गया है, इसके विभाजन का क्या नाम है? तो पहला ऑप्शन दिया गया है ए में अध्यायों में विभक्त किया गया है, या फिर अंकों में, सी वालों में सर्गों में, और डी में उच्छ्वासों में। तो चलिए हम देखते हैं अध्यायों में क्या विभक्त किया गया है। पहले हम देखते हैं इसमें चारों ऑप्शन के उत्तर को हम देखेंगे। जैसे अध्यायों में क्या विभक्त किया गया, गीता, कवि कंठाभरण और काव्यालंकार 16 अध्याय में विभक्त है, और गीता 18 अध्यायों में, और 5 अध्यायों में कवि कंठाभरण जो छेमेंद की रचना है। और फिर अंकों में क्या विभक्त है, अंकों में देखिए 7 अंकों में जैसे महावीर चरितम भवभूत की रचना है, उत्तर रामचरितम भी 7 अंकों में ही विभक्त किया गया है, और मुद्रा राक्षस को भी 7 अंकों में ही विभक्त किया गया है जो विशाख दत्त की रचना है। और यहाँ उच्छ्वासों में, सर्गों में देखो, सर्गों में क्या विभक्त किया गया है। सर्गों में जैसे कुमार संभवम है कालिदास की रचना जो 17 सर्गों में विभक्त की गई है। 18 सर्गों में किरातार्जुनीयम भारवी की रचना है, और 19 सर्गों में रघुवंशम कालिदास की रचना है। इसी प्रकार के अन्य और भी ग्रंथ महाकाव्य हैं जो उसमें विभक्त किए गए हैं सर्गों में। और उच्छ्वासों में देखते हैं, उच्छ्वासों में क्या विभक्त किया गया है। उच्छ्वासों में विभक्त है 8 उच्छ्वासों में 10 कुमार चरितम विभक्त है, और 7 उच्छ्वासों में नल चंपू विभक्त है। यही हमारा आंसर है। तो नल चंपू किस में विभक्त है? उच्छ्वासों में, जो कि 7 उच्छ्वास में विभक्त किया गया है। त्रिविक्रम भट्ट की रचना है। चलिए हम दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। आचार्य भरत मुनि के अनुसार नाटक में गीत का उद्भव हुआ था। मतलब आचार्य भरत मुनि के अनुसार नाटक में गीत का उद्भव, मतलब गीत का प्रारंभ या गीत को किस में लिया गया था। नाटक में गीत का उद्भव कब हुआ था, किस काल में या किस समय में? जैसे ऋग्वेद से हुआ था, या फिर संगीत से हुआ था, बी वाला ऑप्शन है, और सी वाला है गांधार वेद से, और डी वाला है सामवेद से। तो इसमें पूछ रहा है कि भरत मुनि के अनुसार कब हुआ था। तो चलिए ऋग्वेद से। ऋग्वेद वेद है, वेदों के ग्रह में नाटक तत्व है उपाख्यान कथानक, और उपवेद इसका आयुर्वेद है। और फिर इसमें दिया गया है संगीत से हुआ था, या फिर गंधर्व वेद से, या फिर सामवेद से। तो इसमें यजुर्वेद, दूसरा वेद हमारा जो आता है यजुर्वेद है, जो अभिनय है धनुर्वेद, इसका उपवेद है सामवेद। सामवेद संगीत में है, मतलब वेदों में आचार्य भरत मुनि के अनुसार नाटकों में गीत का उद्भव सामवेद से हुआ था, और यही हमारा आंसर है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, महाकवि बाण भट्ट के गुरु का नाम है। महाकवि बाण भट्ट के गुरु का नाम क्या है? तो पहले ऑप्शन ए में दिया गया है भत्सु भर्व, और बी वाले में दिया गया है मौखर, सी वाले में सदानंद, और डी वाले में भवभूत। इसमें पूछ रहा है महाकवि बाण के गुरु का नाम क्या था। तो हमारे जितने भी कवि थे प्राचीन काल के कवियों, सभी अपने गुरुओं से शिक्षा दीक्षा लेकर ही काव्य की रचना करते थे, और अपने काव्य में अपने गुरुओं राजाओं की प्रशंसा भी करते थे। तो इसमें महाकवि बाण के गुरु का नाम क्या है? भत्सु भर्व, जिसे भर्व भी कहा जाता था। बाण भट्ट ने कादम्बरी में अपने गुरु भर्व की प्रशंसा की है। जैसा कि हमने कहा कि हमारे कवि अपने लेखन कार्य में अपने गुरुओं की, राजाओं की, जिसके दरबार में रहते थे उन सभी की प्रशंसा करते थे। तो महाकवि बाण ने अपनी कादम्बरी नामक रचना में अपने गुरु भर्व की प्रशंसा की है। प्रशंसा करते हुए उन्होंने इस प्रकार कहा है।
तो कादम्बरी के चौथे श्लोक में इस प्रकार से उन्होंने अपने गुरु की प्रशंसा की है। नमामि भारवेर्चरणाम्बुजद्वयं सशेखरै मौखरिभिः कृताञ्चनं समस्त सामंत किरीट वेदिका बिटक पीठोल्लुठ तारुणांगुली। इस प्रकार से उन्होंने कि मैं अपने श्री भर्व गुरु के दोनों चरणों को प्रणाम करता हूँ, जिनकी अर्चना मुकुटों के समान मौखरी वंश के राजाओं ने की है और जिनकी अंगुलियां सभी सामंतों के मुकुटों की वेदिका के उन्नत भाग के रगड़ने के कारण लाल हो गई हैं। इस प्रकार से उन्होंने अपने गुरु भर्व की प्रशंसा की है। तो यही हमारा आंसर है। और वेदांत सार दूसरे ऑप्शन में दिया गया है, मौखर को दिया गया है। जैसे वेदांत सार सदानंद की रचना है और उनके गुरु का नाम अद्वैतानंद है। सदानंद की रचना दी गई सी वाले में सदानंद की, उनके गुरु का नाम क्या है? अद्वैतानंद है। और उत्तम रामचरित्र के भवभूत के गुरु का नाम ज्ञाननिधि है। भवभूत जो डी वाले में दिया गया है, उनके गुरु का नाम ज्ञाननिधि है। तो इस प्रकार से हमने, चलिए हम चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। साहित्य दर्पण के रचयिता हैं आचार्य विश्वनाथ हैं या फिर विद्यानाथ हैं या फिर सागर नंदी, और चौथे में सिंगल भूपाल दिया गया। तो साहित्य दर्पण के रचयिता कौन है? ये तो बहुत ही सरल क्वेश्चन है, जिसे हमारे सभी भाई बहनों सबको ही ज्ञात होगा कि साहित्य दर्पण के रचयिता कौन है। तो साहित्य दर्पण के रचयिता आचार्य विश्वनाथ हैं, जिन्होंने 14वीं शताब्दी में इन्होंने साहित्य दर्पण की रचना 14वीं शताब्दी में की थी। और विद्यानाथ की रचना है प्रताप परु यशोभूषण, इनकी रचना है, इनके ग्रंथ हैं जो कि 13वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इन्होंने किया था। और सागर नंदी की रचना कौन सी है? नाटक लक्षणा रत्न कोश, 11वीं शताब्दी ईस्वी से 13वीं शताब्दी ईस्वी में इसका अनुमत काल है। और सिंगल भूषण की रचना है रसारण वसुधाकर इनकी रचना है, जो कि 1320 ईस्वी के लगभग में रची गई थी। चलिए मित्रों, हम 5वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैसे लक्षणा के लिए कौन सा हेतु अपेक्षित है? ए वाला ऑप्शन है मुख्यार्थवाद, और बी वाला समवाय संबंध, सी वाला रूढ़ि, और डी वाला प्रयोजनम। तो आचार्य विश्वनाथ लक्षणा के लिए कौन सा हेतु अपेक्षित है? मुख्यार्थवाद। देखिए, आचार्य मम्मट ने काव्य प्रकाश के द्वितीय उल्लास में लक्षणा की 3 शर्तें मतलब 3 हेतु को बताया है। मुख्यार्थवादे तदोक्ते रूढ़ितो अथ प्रयोजनात् अन्यो अर्थ लक्ष्यते यत् सा लक्षणारोपिता क्रिया। जैसे मुख्यार्थवाद इसके 3 लक्षण को बताया है। पहला लक्षण है लक्षणा के मुख्यार्थवाद, और दूसरा मुख्यार्थ का लक्षणार्थ के साथ संबंध, और तीसरा रूढ़ि तथा प्रयोजनवश अर्थ की प्रतीति। और अन्नम भट्ट ने तर्क संग्रह में समवाय को पदार्थ मानते हैं। द्रव्य गुण कर्म समाय विशेष समवाय अभाव 7 पदार्थ को बताया था। द्रव्य गुण कर्म समवाय विशेष अभाव 7 पदार्थ हैं। पद में पदार्थ समवाय संबंध से होता है। उपर्युक्त विकल्पों से लक्षणों का हेतु नहीं है। और इस प्रकार से बी वाला हमारा संबंध, बी लक्षण के लिए कौन सा हेतु है? तो बी वाला समवाय संबंध यही हमारा आंसर होगा। चलिए 6वां क्वेश्चन देखते हैं। खंड काव्य कहा जाता है काव्य के एक देश का अनुसरण करता है। ए वाला खंड काव्य किसे कहता है? जैसे खंड काव्य में ऑप्शन में दे रहा है कि ए वाले में काव्य के एक देश का अनुसरण करता है, बी वाले में खंडों में विभक्त होता है खंड काव्य, और सी वाले में खंडिता नायिका के चरित्र पर आधारित हो, और डी वाले में महाकाव्य के कुछ सर्गों का निविद्धीकरण होता है। इसमें बताया गया कि खंड काव्य। तो इन चारों में से कौन सा हमारा ऑप्शन सही होगा? साहित्य दर्पण में आचार्य विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण के 6ठम परिच्छेद में खंड काव्य का लक्षण इस प्रकार बताया है। खंड काव्यम भवेत् काव्यस्य देशानुचारी।
काव्य के एक अंश का अनुसरण करने वाला खंड काव्य होता है, जैसे मेघदूत। अतः हमारा विकल्प ए वाला सही होगा। काव्य के एक देश का अनुसरण करता है, जैसे मेघदूत में बताया गया है, वही खंड काव्य कहलाता है। 7वां क्वेश्चन है, आचार्य मम्मट ने शांत रस का स्थायी भाव स्वीकार किया है। आचार्य मम्मट ने शांत रस के किस स्थायी भाव को स्वीकारा है? तो आचार्य मम्मट ने शम को कहा है स्थायी भाव, मतलब उसका शांत रस का स्थायी भाव क्या है? शम को कहा है, या फिर निर्वेद को, या शांत को, या फिर दैन्य को? तो आचार्य मम्मट ने शांत रस के स्थायी भाव किसको स्वीकारा है? आचार्य विश्वनाथ ने तृतीय परिच्छेद में शांत रस का स्थायी भाव शम कहा है। आचार्य विश्वनाथ के अनुसार शांत रस का स्थायी भाव शम है। और आचार्य मम्मट ने काव्य के चतुर्थ उल्लास में शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद कहा है। मम्मट के अनुसार शांत रस का स्थायी भाव क्या हुआ? निर्वेद हुआ। और शांत जैसे तो ये बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा कि आचार्य मम्मट के अनुसार शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद है। चलिए हम 8वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ध्वनिर्बुद्ध कथिता इस काव्य प्रकाश की पंक्ति में बुद्धे का अर्थ क्या है? इस क्वेश्चन में कह रहा है कि बुद्धे का अर्थ क्या है। चलिए हम आगे इसके अर्थ को देखते हैं। इसके ऑप्शन में दिया गया है कि काव्य बुद्धे का अर्थ काव्य शास्त्र भी है, या न्यायिक है, या फिर सी वाले में वेदांत भी है, और डी वाले में वैयाकरण है। तो इसमें कौन सा बता रहा है? काव्य प्रकाश जो कि मम्मट की रचना है, उन्होंने प्रथम उल्लास में, काव्य प्रकाश के प्रथम उल्लास में ध्वनि काव्य का लक्षण करते हुए कहते हैं कि वाच्यार्थ की अपेक्षा व्यंग्यार्थ के अधिक चमत्कार युक्त होने पर उत्तम काव्य होता है। यहाँ इदम पद काव्य का बोध है बुद्ध है, जिसमें बुद्धे का पूछ रहा है, बुद्धे का इसमें अर्थ पूछ रहा है इस क्वेश्चन में कि बुद्ध काव्य प्रकाश की पंक्तियों में बुद्धे का अर्थ क्या है। तो बुद्धे का अर्थ इसमें बताया है, आचार्य मम्मट ने बताया है, बुद्धे का अर्थ इदम पद काव्य का बोधक है। बुद्धे अर्थात वैयाकरण के प्रधानभूत स्फोट रूप है। तो उनके अनुसार, आचार्य मम्मट के अनुसार बुद्धे पद का प्रयोग वैयाकरण के लिए किया जाता है। तो इस प्रकार हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 9वां क्वेश्चन है, भास्ते प्रतिभासार रसाभा ताहता विभा भवितात्मा शुभा बदे देवाभावत ते सभा। तो इसके पहले ऑप्शन में दिया गया है खंडबंध है, सर्वतोभद्र, मुजरबंध या पदबंध है। तो इस पद में, इसमें क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ, मतलब क्वेश्चन पूरा नहीं लिखा गया है। मतलब इसमें पूछा गया है कि इस भास्ते प्रतिभा भारसार रसा भाताहता विभा भवितात्मा शुभा वादे देवाभावते सभा, इस नामक पद में चित्रबंध क्या है? चित्रबंध क्या है? तो खंडबंध है, सर्वतोबंध भद्र है, मुरजबंध है, या फिर पदबंध है। तो इसमें पूछा खंड सर्वतो, इसमें इसका आंसर डी वाला होगा, पदबंध या पदबंध है। पदबंध भास्ते प्रतिभासार रसा भास तथा विभा में काव्य प्रकाश के का यह उदाहरण है, इसमें सही हुआ। और मुरजबंध है, सरला बहुला मंद करला बहुला मला है। और सर्वतोबंध क्या है? सर्वतोबंध है रसासार रसा सार्याता ताक्ष तैसा, यह है सर्वतोबंध। और खंडबंध क्या है? खंडबंध है मरीचिक्र रामायणम शामे, इस प्रकार से खंडबंध है। 10वें क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। आचार्य मम्मट के अनुसार काव्य का लक्षण है। यह बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो लगभग परीक्षाओं में, प्रवक्ता की परीक्षाओं में पूछा जाता है। हर साल यह क्वेश्चन जरूर ही आता है, जो कि पूछ रहा है आचार्य मम्मट के अनुसार काव्य का लक्षण क्या है।
चाहे आचार्य मम्मट के अनुसार पूछा जाए या जगन्नाथ के अनुसार या फिर विश्वनाथ के अनुसार, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आता है और इसे हमें बहुत अच्छी तरीक़ा से ही याद कर लेना चाहिए। तो इसमें पहले ऑप्शन में दिया रमणीयार्थ प्रतिपादिका शब्द काव्यम, काव्य का लक्षण, यह काव्य के लक्षण पूछ रहा है मम्मट के अनुसार। और दूसरे बी वाले में तद्दोषो शब्दार्थो सगुणों अलंकृत पुनः काव्य, और सी वाला है वाक्यम रसात्मक काव्यम, डी वाला है शब्दार्थो सहितो काव्यम। तो चलिए इन चारों कवियों को हम देखते हैं कि काव्य का लक्षण कौन कौन सा है। चारों ऑप्शन के आधार पर हम देखते हैं। रमणीयार्थ प्रतिपादिका शब्दा, यह लक्षण किसका है? यह पंडित जगन्नाथ रसगंगाधर के प्रथम आनंद में काव्य का लक्षण बताया है, रमणीयार्थ वाला। और तद्दोषो शब्दार्थो सगुणों में यह है आचार्य मम्मट का है। काव्य प्रकाश में आचार्य मम्मट ने काव्य के लक्षण को बताया है जो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है। आचार्य मम्मट के अनुसार तद्दोषो है। वाक्यम रसात्मकम काव्यम, यह किसका है? यह है आचार्य विश्वनाथ का। काव्य लक्षण बताया है उन्होंने प्रथम पर साहित्य दर्पण के प्रथम परिच्छेद में काव्य के लक्षण को इस प्रकार बताया है। वाक्यम रसात्मक काव्य, मतलब रसात्मक वाक्य को ही काव्य कहते हैं। शब्दार्थों सहितो काव्यम, शब्दार्थों सहितो काव्य में आचार्य भामा ने काव्य अलंकार के प्रथम परिच्छेद में काव्य का लक्षण बताते हुए कहा है शब्दार्थों सहितो काव्यम। काव्य अलंकार में क्या है? शब्द और अर्थ दोनों मिलकर काव्य कहलाते हैं। तो आज के वीडियो में बस यहीं तक दोस्तों। कल के वीडियो में हम दूसरे टॉपिक के साथ फिर उपस्थित होंगे। हमारे साथ बने रहने के लिए, हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।